everyone, I'm Vaishnavi, a second year BMS student, and today I'm sharing you how to memorize Sanskrit shlokas without going crazy. So in this video मैं आपके साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो मेरे जैसे एवरेज बच्चों के लिए BMS में श्लोक्स लर्न करने के लिए और उन्हें याद रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं. सो फर्स्ट ट्रिक इज़ हैव अ बिलीफ एंड पेशेंस व्हाइल लर्निंग श्लोकास. तो जब भी आप श्लोक लर्न करने को बैठोगे तो दिमाग में ये थॉट बिल्कुल भी नहीं लाना है कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करने वाली, या फिर मैं बस एग्ज़ाम में एक्सप्लेनेशन लिख के आ जाऊँगी. ऐसे थॉट्स दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाने हैं. पॉजिटिव माइंडसेट से श्लोक्स लर्न करने हैं. थोड़ा सा पेशेंस रखना है. ऑब्वियसली आपसे होगा और ख़ुद को यही बोलना है कि मैं कर लूँगी या कर लूँगा. एंड द सेकेंड ट्रिक इज़ फोकस ऑन ओनली इम्पॉर्टेंट श्लोकास फर्स्ट. इम्पॉर्टेंट श्लोक्स का मीनिंग है जो श्लोक्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए वो सारे के सारे श्लोक्स आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो श्लोक्स PYQs में पूछे जाते हैं जैसे कि अभ्यंग, स्नान, व्यायाम, दंत धावन या दशविध पाप कर्म या फिर वात पित्त कफ, इनके गुण कर्म और स्थान, ऐसे जो श्लोक्स है जो हर बार रिपीट होते रहते हैं और जो मतलब आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी हेल्पफुल हो सकते हैं. ऐसे श्लोक आपको याद करने हैं. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जो श्लोक्स आपको आपके टीचर्स हाईलाइट करके देते हैं क्लासरूम में वो श्लोक्स आपको याद रखने हैं. और अगर संहिता की बात की जाए तो जो श्लोक्स आपके सिलेबस कॉपी में रिसाइटेशन के लिए दिए हुए हैं वो श्लोक्स याद करने हैं. तो इम्पॉर्टेंट श्लोक्स का मीनिंग ये हुआ कि जो PYQs में पूछे जाते हैं, जो आपके टीचर्स आपको हाईलाइट करके देते हैं और जो सिलेबस कॉपी में रिसाइटेशन के लिए दिए हुए हैं, ऐसे श्लोक्स आपको याद करने हैं. फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रिक के बाद अब हम बात करेंगे थर्ड ट्रिक की, दैट इज़ डोंट जम्प डायरेक्टली टू द मीनिंग. जो भी श्लोक आपको याद करना है उसके डायरेक्टली विमर्श या स्पष्टीकरण पे जंप नहीं करनी है. पहले वो श्लोक को 2 से 3 बार या 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ के लो. उसका प्रोनाउंसिएशन दैट इज़ उच्चारण अच्छे से समझ के लो, क्योंकि आप जितने अच्छे से किसी श्लोक को उच्चारण करते हैं उतनी ही ईजिली वो आपको समझ में आता है और आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है. इसीलिए पहले श्लोक को 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ के ले, उसका उच्चारण समझ के ले और उसके बाद ही आप स्पष्टीकरण या विमर्श पे जंप कीजिए. तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की, दैट इज़ यूज़ द संस्कृत बेसिक्स एंड ब्रेक द श्लोकास. यूज़ द संस्कृत बेसिक्स मतलब जब भी आप कोई श्लोक पढ़ोगे तो उसमें का जो समास और संधि और उसका जो विच्छेद है वो आपको अच्छे से समझ के लेना है. अगेन अगर मैं अष्टांग हृदय की बात करूँ तो कुछ कुछ बुक्स ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी संधि और समास दिया हुआ है, तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं. इससे होगा यूँ कि एग्ज़ाम में पेपर लिखते टाइम आपको खुद से नया श्लोक बनाने की या फिर ग्रामेटिकली जो आप गलत श्लोक लिखते हैं वो आपसे नहीं होगा. आप करेक्ट श्लोक लिख पाओगे और आपको श्लोक भी अच्छे से याद रहेगा. इतना सब डिस्कशन करने के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि मेरा भी पर्सनली फेवरेट है, प्रैक्टिस फ्रेंड्स एंड वॉइस रिकॉर्डिंग्स. तो इससे होगा यूँ, जब भी आपका दोस्त आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन करेगा या फिर आप उसको कोई चीज़ एक्सप्लेन करोगे तो आपका ब्रेन जो है इसको एक सीरियस मेमोरी बनाएगा और इससे आपको ये चीज़ लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी. म्यूचुअल रिकॉलिंग से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आपको बोर भी नहीं होगा और ओवरऑल आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा. अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो काफ़ी जुगाड़ू है, दैट इज़ यूज़ निमोनिक्स टू रिमेंबर टफ श्लोकास. तो आपको करना ही है, जब भी आप कोई बड़ा श्लोक पढ़ोगे और आपको लगेगा कि ये मेरे से याद नहीं होगा, तो आपको आपके रिलेटेड, आपके फ्रेंड्स या फैमिली से रिलेटेड आपको वहाँ पे कोई भी ट्रिक यूज़ करनी है, मतलब निमोनिक्स यूज़ करने हैं. इससे होगा क्या कि एग्ज़ाम के एक रात पहले भी वायुस्तंत्र यंत्र धरा जैसे बड़े श्लोक आपको याद हो जाएगी और दूसरे दिन आप उसको एग्ज़ाम में लिख पाओगे. अब इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद एक क्विक रिकैप कर लेते हैं. फर्स्ट, बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव पेशेंस. सेकेंड, लर्न ओनली इंपॉर्टेंट श्लोकास फर्स्ट. थर्ड, डोंट जंप टू द मीनिंग डायरेक्टली. फिफ्थ, practice with the friends and recordings. 6 mnemonics, the जुगाड़ू trick. And the last, fix time daily for revision. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके क्लासमेट्स या जूनियर्स के साथ शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.